याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करता था। यूसुफ एक नेक, दयालु और सच्चा लड़का था। वह खुशी से अपने पिता की भेड़ चराने में मदद करता था। एक दिन याकूब ने यूसुफ को एक खास तोहफा दिया, एक रंग बिरंगा अंगरखा। यह उसके प्यार और भविष्य के वादे का प्रतीक था। यूसुफ ने अंगरखा को संजोकर रखा, उसे गर्व से पहना, लेकिन उसके भाइयों ने सुंदर अंगरखा देखा और उनके दिल जलन से भर गए। वे आपस में फुसफुसाते रहे। उनके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। प्यार का प्रतीक वह कोट अनजाने में ही ईर्ष्या के बीज बो गया था। भाइयों की ईर्ष्या बढ़ती गई, उनके विचारों को दूषित करती गई। वे अब यूसुफ को अपना भाई नहीं, बल्कि सिर्फ उस कोट को देखते थे जो उनके पिता की धरोहर का प्रतीक था। उन्होंने साजिशें रची, उनके दिल उसके खिलाफ कठोर होते गए। एक दिन जब यूसुफ अकेला था तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसका कोट छीन लिया। यूसुफ चिल्लाया, दया की भीख मांगी, लेकिन उसके भाई नहीं माने। उन्होंने उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही अंधेरा उसे घेरने लगा, यूसुफ ने खड्डे में परमेश्वर को पुकार रहा। निराशा के साए में एक किरण। ऊपर उसके भाई अपने धोखे में डूबे हुए दावत उड़ाने बैठ गए। उनकी हंसी क्रूरता से कुएं में गूंज रही थी। कुएं का अंधेरा अंतहीन लग रहा था, लेकिन यूसुफ ने निराशा में हार नहीं मानी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसकी आवाज कुएं में गूंज रही थी। उसने उम्मीद से चिपके रहा। अंधेरे में एक रोशनी। इस बीच उसके भाई अपने कर्मों से कठोर हृदय होकर एक झूठ गढ़ते हैं। उन्होंने यूसुफ के कोट को बकरी के खून में डुबोया, उसे उसके पिता के पास उसकी मौत का सबूत बताया। याकूब, मेरा बेटा किसी जानवर ने खा लिया है, बहुत रोया। अपने प्यारे बेटे के लिए रोया, यह मानते हुए कि वह हमेशा के लिए खो गया है। परमेश्वर के दूत ने उधर यूसुफ से बात की, तुम मत डर, मैं तेरे साथ। आज तू जितना नीचे खड़े में गया, उतना ही तुझे एक दिन ऊंचा उठाऊंगा। यात्रियों का एक समूह मिस्र जा रहे व्यापारी कुएं के पास से गुजरे। भाइयों ने एक अवसर देखा, यूसुफ को बाहर निकाला और उसे गुलामी में बेच दिया। मिस्र में यूसुफ खुद को एक अजीब देश में पाता है। घर और वह सब कुछ जो वह जानता था उससे बहुत दूर। लेकिन अपने दुखों में भी उसने अपने विश्वास को याद रखा। उसने ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा की। गुलामी के सरदार पोतीपर के पास रहा। यूसुफ की दया और बुद्धि पर किसी का ध्यान नहीं गया। परमेश्वर उसके साथ था। मिस्र की ईद धरती पर भी उसके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था। यूसुफ बहुत बुद्धिमान और सपना देखने वाला था। साल बीतते गए और यूसुफ की बुद्धि और दूरदर्शिता पूरे मिस्र में फैल गई। उसने सपनों का अर्थ बताया, फिरौन को सलाह दी और देश को अकाल से बचाया। एक दिन यात्रियों का एक समूह मिस्र पहुंचा, भोजन के लिए बेताब। वे यूसुफ के भाई थे। उनके चेहरे पर अकाल की मार साफ दिख रही थी। वे अपने भाई को नहीं पहचानते थे, जिसे उन्होंने बहुत पहले धोखा दिया था। हालांकि यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसका हृदय दर्द और कर्ण से भर गया। उसके लिए यह फैसला करने का समय आ गया था, बदला या माफी। यूसुफ ने परमेश्वर की कृपा से निर्देशित होकर क्षमा को चुना। उसने अपने भाइयों को अपनी पहचान बताई। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उसने उन्हें उनके विश्वासघात के लिए माफ कर दिया, यह मानते हुए कि परमेश्वर ने उनके कार्यों का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए किया था। भाई पछतावे से बोझिल होकर अपने घुटनों पर गिर पड़े, माफी की भीख मांगते रहे। यूसुफ ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन और आश्रय दिया।
एक ऐसा प्यार जो सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है। यूसुफ की तरह हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारे परीक्षणों के माध्यम से भी वह हमारे साथ है, हमें अपने पूर्ण उद्देश्य की ओर ले जा रहा है।